बहुत से मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैम आप अ से लेकर अह तक की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाइए। तो आपकी इसी डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको हर एक मात्रा में से कुछ कुछ कठिन शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बेसिस पे आप बाकी के शब्दों को भी खुद से ही इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा पाठक। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताजमहल, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। त पे आ की मात्रा, ज म ह फिर ल। तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक ए लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो शब्द आ से शुरू होते हैं वहाँ पर तो हम डबल ए लगाते हैं, और जहाँ पर आ की मात्रा आती है वहाँ हम एक ए का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे एक ए लगाएंगे। फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। अब यहाँ पर ज पर कोई मात्रा नहीं है और यहाँ इसमें अ की ध्वनि भी नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम जे के आगे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। जब ह बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ह, इसलिए एच के आगे भी हम ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे, और ल आखिर में आ रहा है इसलिए एल के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा टी ए जे ताज, एम ए एच ए एल महल, ताजमहल। पायल, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प पे आ की मात्रा, य फिर ल। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आ की मात्रा आती है तो हम क्या लगाते हैं, एक ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे एक ए लगाएंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। जब य बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है य, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल आखिर में आ रहा है इसलिए हम एल के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा पी ए वाई ए एल, पायल। पालिका, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प पे आ की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, क पे आ की मात्रा। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे आई लिख देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे भी आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर हम के आगे भी ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पी ए एल आई के ए, पालिका। याशिका, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। य पे आ की मात्रा, श पे छोटी ई की मात्रा, क पे आ की मात्रा। य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए हम एस एच के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे।
क पे भी आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा YASHIKA याशिका। अब देखते हैं बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द, तो ये है मनीषा। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म, फिर न पे बड़ी ई की मात्रा, श पे आ की मात्रा। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में ऊपर देखिए क्या लिखा है, डबल ई लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम मनीषा बोल रहे हैं तो न पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, तो जब भी बड़ी की मात्रा को थोड़ा कम जोर दे के बोला जाएगा तो वहाँ पर आई का इस्तेमाल होगा। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। श पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम SH के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा MANISHA मनीषा। तमकीन, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। त, फिर म, क पे बड़ी की मात्रा, फिर न। तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब तो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो, इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम म पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है और जब हम तमकीन बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि तम एक शब्द है और कीन एक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर हम एम के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए ऊपर क्या लिखा है, डबल ई लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न आखिर में आ रहा है इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा TAMKEEN तमकीन। देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। यमुना, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। य, म पे छोटे ऊ की मात्रा, न पे आ की मात्रा। य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। जब य बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है य, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा को ऊपर क्या लिखा है, यू लिखा है, इसलिए यहाँ पर एम के आगे यू लगा देंगे। फिर है नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा YAMUNA यमुना। कुमकुम, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क पे छोटी ऊ की मात्रा, फिर म, क पे छोटी ऊ की मात्रा और फिर म। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर के आगे यू लिख देंगे। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। अब इसमें म पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है और जब हम कुमकुम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो इसलिए हम एम के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर से क है तो यहाँ हम फिर से क लिख देंगे। क पे भी छोटी ऊ की मात्रा है इसलिए हम के आगे फिर से यू लिख देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म आखिर में आ रहा है इसलिए एम के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा KUM कुमकुम। देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। मयूर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म, य पे बड़े ऊ की मात्रा, र,
म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम यू का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम मयूर बोल रहे हैं तो उसमें हम य पे कम जोर दे के बोल रहे हैं, तो जहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा को थोड़ा कम जोर दे के बोला जाएगा वहाँ हम यू का इस्तेमाल करेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा MAYUR मयूर। फूड, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। फ पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर ड, फ को इंग्लिश में एफ लिखते हैं तो यहाँ हम एफ लिख देंगे। फ पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एफ के आगे डबल ओ लिख देंगे। ड को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। ड आखिर में आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा FOOD फूड। देखते हैं एक ही मात्रा वाले शब्द। दिनेश, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। द पे छोटी ई की मात्रा, न पे ए की मात्रा, फिर है श। द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर डी के आगे आई लिख देंगे। फिर है नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ई लिख देंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे, तो ये बन जाएगा DINESH दिनेश। जलेबी, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ल पे ए की मात्रा, ब पे बड़ी ई की मात्रा। ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ज, इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए हम एल के आगे ई लगा देंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन जाएगा JALEBI जलेबी। देखते हैं आई की मात्रा वाले शब्द। नैनीताल, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। न पे आई की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, त पे आ की मात्रा, फिर ल। न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए आई लिख देंगे। फिर से न है तो यहाँ फिर से एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम आई का इस्तेमाल करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जब हम नैनीताल बोल रहे हैं तो इसमें हम न पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल होगा। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए टी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे, तो ये बन जाएगा NAINITAL नैनीताल। सैनिक, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स पे आई की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा, फिर क। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे।
स पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा के लिए हम एस के आगे ए आई लिख देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए हम एन के आगे आई लिख देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। तो ये बन जाएगा SAINIK सैनिक। देखते हैं ओ की मात्रा वाले शब्द। ढोकला। ढ को इंग्लिश में DH लिखते हैं तो यहाँ हम DH लिख देंगे। ढ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखा है? ओ लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम DH के आगे ओ लिख देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एल के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा DHOKLA ढोकला। योगी। य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम वाई के आगे क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी ई की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर जी के आगे आई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा YOGI योगी। देखते हैं औ की मात्रा वाले शब्द। कौशल। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा को ऊपर देखिए क्या लिखा है? AU लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम के आगे AU लिख देंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है श, इसलिए यहाँ पर SH के आगे ए लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। तो ये बन जाएगा KAUSHAL कौशल। सौरभ। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के लिए हम एस के आगे AU लिख देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है भ को इंग्लिश में भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम भी एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा SAURABH सौरभ। देखते हैं अंक की बिंदी वाले शब्द। दंगल। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं, लेकिन जब हम दंगल बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, दंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर डी के आगे AN लिखेंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ग, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। तो ये बन जाएगा DANGAL दंगल। कंगना। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं, लेकिन जब हम कंगना बोल रहे हैं तो उसमें AN की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम के आगे AN लिखेंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ग, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एन के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा KANGANA कंगना। संभवतः। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे।
स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं, लेकिन जब हम संभवतः बोल रहे हैं तो उसमें अम की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एस के आगे ए एम लिखेंगे। फिर है भ, भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है भ, इसलिए यहाँ पर बी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर वी के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा को इंग्लिश में ए एच लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे ए एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा SAMBHAVATH संभवतः। मूलतः म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ल, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा को हम इंग्लिश में ए एच लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा MOOLATH मूलतः। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।